गोकर्ण महाराज ने प्रारंभ किया। बिल्कुल गंगा के धारा के समान वो रस बहने लगा और बहते बहते क्या हुआ, चमत्कार बताऊं। 7 दिन की कथा थी। पहले दिन की कथा का विराम हुआ, जैसे मैं कहता हूं ना, आज भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जब हुआ तो वो जो बंबू था ना, वो बंबू बांस, उसमें जो 7 ग्रंथि थी उसमें एक ग्रंथि फट गई। लोग देखते रहे, इसे लिखा है श्लोक में कि फट करके आवाज आई। लोगों ने देखा भी, क्या हुआ, बोले वो बांस ऐसे फट गया। फिर दूसरे दिन सब लोग आए, कथा सुने। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन की कथा के समाप्त में उस बांस की दूसरी ग्रंथि, दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरी ग्रंथि फटी। चौथे दिन में चौथी, पांचवी, छठी। अब मैं क्या बताऊं, आप ही श्लोक में देख लीजिए। एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम कृतवास 12 स्कंध श्रवणात् प्रेततां जहो, श्रवणात् प्रेततां जहो। एवं स्वप्त दिनेश्चैव, इस प्रकार एक दिन में एक ग्रंथि, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। जब 7वां दिन आया तो 7 की 7 ग्रंथि टूट गई। एवं सप्त दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथि टूट गई। कारण कृत्वा 12 स्कंद, क्योंकि उन 7 दिन के दौरान 12 स्कंदों की कथा हुई थी और उन भागवत के 12 स्कंध सुनकर उस बांस की 7 गांठें फट गई। अब यहां से शिक्षा क्या लेनी है, इसको थोड़ा होल्ड कीजिए भक्तों। वो जो बंबू में 7 ग्रंथि है ना, उस बांस में जो 7 ग्रंथि है ना, हमारे जीवन में भी 7 ग्रंथि है। हमारा जीवन भी 7 ग्रंथियों से बंधा हुआ है। हमारे जीवन की प्रथम ग्रंथि कौन सी है? स्त्री और पुरुषों के दाम्पत्य रूपी ग्रंथि। बांधते हैं ना, आपके वहां बांधते हैं। जब शादी होती है ना तो गौर महाराज, वो जो ब्राह्मण होते हैं, पुरुष और स्त्री का ऐसे गांठ मारते हैं कसकर, ढीली ना पड़े हैं। कुछ लोग गांठ मारने वालों को ढूंढते हैं, किसने गांठ लगाई थी। खैर, तो स्त्री और पुरुष के गृहस्थ दाम्पत्य की ग्रंथि, ये गांठ होती है। हम सब के जीवन में ये ग्रंथि है। दूसरी, घर की ग्रंथि, घर में जो आसक्ति है, ये घर जो है ना, एक बंधन है, एक गांठ है। वैसे घर का थोड़ा सा आनंद लेने के लिए हमें कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यदि लोन पर है तो उनका इंस्टॉलमेंट चुकाओ, यदि घर को साफ सफाई करो, ये करो, वो करो। आप सब जानते ही है, इसमें कोई नई बात, ये कोई बड़ा साइंस नहीं है। लेकिन ये घर जो है, ये ग्रंथि है। सो पति पत्नी की दाम्पत्य की ग्रंथि, घर की ग्रंथि दूसरी। तीसरी, खेत भूमि या प्रॉपर्टी की ग्रंथि है, ये भी एक गांठ है, ये भी एक ग्रंथि है। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना खेत है, मेरे पास ये है। चौथी, संतान रूपी ग्रंथि। संतान को भी एक ग्रंथि कहा गया है। संतानों में आसक्ति है, संतानों से प्रेम, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन विशेष आसक्ति ग्रंथि है। 5वीं है स्वजन और समाज में आसक्ति, ये 5वीं ग्रंथि है। 6ठी है धन में आसक्ति, ये 6ठी ग्रंथि है। और 7वीं है शरीर में आसक्ति, ये 7वीं ग्रंथि है। तो ये हमारे जीवन में 7 ग्रंथि है। यदि हम चाहे कि इन 7 गांठों से हम मुक्त हो जाए। गांठ का अनुभव है आप लोगों को? थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। गांठ नो अनुभव करो। गांठ गूंच होती है आपके उधर? गूंजता है तुम्हारे? हाँ, पतंग उड़ाते हैं। हाँ, पतंग जब उड़ाते हैं तो हम बहुत ऐसे खींच लेते हैं, तो हम ढगलो थी जाए, પછી उसमें गूंच हो जाती है, उसमें गुच्छा हो जाता है, गुच्छा। ये पतंग छोड़ो, उसका छोड़ो। माताओं को बाल में बड़े बड़े लंबे बाल होते हैं ना, तो लंबे बाल कभी फैशन करने के लिए बाल खुले रखते हैं। अब वो माता के मन में ऐसा होता है कि मैं फैशन कर रही हूँ, कहीं दूसरे को पूछे तो पता चले कि ये एज इट इज पूतना लग रही है।
लेकिन अपने को ऐसा होता है कि भाई फैशन हो रही है, तो इसलिए फैशन के लिए बाल खुले रखते हैं। दिन भर बाल खुले होते हैं तो फिर उसमें गूंच हो जाती है, गूंच जानते हैं ना, उसमें गांठ पड़ जाती है। फिर गांठ पड़ जाती है तो क्या करती हैं, फिर अब एक तो गांठ बाल में हो जाती है ना, एक तो शो भी बिगड़ जाता है और उसको निकालने में परेशानी होती है। फिर माता जो ना, हम आँच का, हमारे हम आँच का, आँच का ये गंदे गांठ नो निकले, झटका मारने से वो ग्रंथि थोड़ी निकलती है, एक तो बाल खींचते हैं और लगता है। आपने देखा होगा, बचपन में मैंने देखा है कि जब माँ अपनी छोटी बेटी के बाल बनाती है ना, तो यहाँ बाल बनती है, बेटी की आंखों से आंसू निकल, गांठ इतनी होती है तो इतनी ऐसे ऐसे खींच खींच के मारती है, झटका मारती है, झटके से थोड़ी वो ग्रंथि निकलने वाली। तो आंचका मारने से, झटका मारने से वो गांठ नहीं खुलती। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए टेक्निक है कि उसमें तेल डालो, ऑयल, उसमें तेल डालो, ऑयल डालो, थोड़ा सा बाल को ऐसे ऐसे करो तो फिर आसानी से वो जो गांठें निकल जाती हैं। तो हमारे जीवन में ये 7 ग्रंथि लगी हुई है, और इन 7 ग्रंथि को स्मूथली यदि हमारे जीवन से दूर करना है तो हमें ऑयल डालना होगा। और वो ऑयल क्या, वो तेल क्या है, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद, भागवत के ये 12 स्कंद जो है हमारे जीवन में जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि से मुक्त होने के लिए घी और तेल के समान है, जिससे ये सारी ग्रंथि निकल सकती हैं। अब जब आप लोग बाल बनाओगे ना, तब मुझे याद करोगे कि ये, और स्पेशली जब गांठ हो जाएगी ना, तब आप ये प्रसंग याद कीजिएगा। तो भागवत जो है इस ग्रंथि से मुक्त कराते।